तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं कुछ उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि यूपीएससी यूपीपीसीएस का जैसे कि एग्ज़ाम होने वाला है 22 दिसंबर को। तो उन लास्ट टाइम मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि कौन सी ये 4-5 मिस्टेक्स हैं जो किसी भी कैंडिडेट को ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम और या एग्ज़ाम से पहले जो अब ये 2-3 दिन का टाइम पीरियड बचा है, 2 दिन का, इसमें नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये बहुत ही घातक हो सकता है, बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और जाहिर सी बात है, ये टिप्स उन कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनकी तैयारी एक लेवल तक है। देखिए, इन टिप्स का यूज करके जो 90 मार्क्स या 100 मार्क्स लेकर के आ रहा है उसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो उस तरीके कैंडिडेट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टिप्स, ये वीडियो ना देखें कि साहब वीडियो देख करके वो एकदम से 122-25 मार्क्स ले आएंगे। हाँ, आगे फ्यूचर में जो एग्ज़ाम देने हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि जिससे कि इस तरीके की गलतियां वो भी रिपीट ना करें। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं भी अक्सर कैंडिडेट्स का ये रहता है मुझसे कहना कि वीडियो छोटी बनाया करें। कोशिश करूँगा आज मैं इस वीडियो में जो 4-5 टिप्स हैं उनको डिस्कस करूँ बहुत शॉर्ट में और 5-6 मिनट में ही इनको कवर कर दूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप रियली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लंबे वीडियो देखने की आदत डालिए। अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ या शॉर्ट्स देखने की आदत में विलीन है या आदत आपने डाल रखी है, तो प्लीज़ इस आदत को छोड़ दीजिए। ये आपके लिए बहुत घातक हो सकती है, चाहे आपकी किसी भी लेवल की तैयारी हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम शॉर्ट्स में नहीं चलता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आप शॉर्ट्स देखने के आदी हो गए हैं, 4-5 और 10 मिनट के वीडियोस देखने के आदी हो गए हैं, तो यकीन मानिए ये आपके अंदर इतनी बड़ी कमी पैदा कर देगा जो आपको आज नहीं दिखाई देगा, जो एग्ज़ाम में जा कर के दिखाई देगा, आपकी प्रिपरेशन में दिखाई देगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ के अच्छा निचोड़ निकालना है, किसी टॉपिक पर सही से डिस्कशन करना है, तो ऑब्वियस बात है डिटेल में जाने के लिए वक्त लगता है। और कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम डिटेल मांगता है, ना कि सतही नॉलेज मांगता है। तो दोस्तों सबसे पहला टिप्स तो मेरा यही हुआ कि ये शॉर्ट्स देखने की आदत बंद कर दीजिए। 4-5 मिनट लंबे जो वीडियोस होते हैं उनके चक्कर को छोड़ दीजिए। जो अच्छे डिटेल्ड वीडियो हैं, जिस भी टॉपिक पर हों, डिटेल्ड वीडियो आप देखने की कोशिश करिए। ये छोटे वीडियो देखना आज से बंद कर दीजिए। आता हूं तो मैं देखिए अब टिप्स पर, जो लास्ट टाइम टिप्स हैं। तो देखिए जैसे सॉरी इसके लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज देखिए 29 दिसंबर हो चुका है। नाउ यू हैव ओनली 20 एंड 21, ये 2 अब आपके पास इंटरवीनिंग टाइम बचा है। जो पेनल्टी में डेट्स हैं ये 20 एंड 21 डेज की अब आपके पास बची हैं। अब देखिए सबसे पहला टिप्स तो मेरा यहां पर ये होने वाला है कि प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए कि अब अक्सर ये देखा जाता है कि तैयारी के चक्कर में, रिवीजन करने के चक्कर में हम लोग अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। ये ऑब्वियस बात है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मेंटली ये ऐसा, साइकोलॉजिकली ये होता है कि हम जो है नींद के साथ खिलवाड़ करना शुरू करते हैं। रिवीजन फास्ट करिए, ध्यान दीजिए मेरी चीज पर। चाहे रिवीजन आपको फास्ट करना पड़े, टॉपिक तो मैं ये नहीं कहूंगा कोई छोड़ के जाना है रिवीजन करते वक्त, रिवीजन हर टॉपिक का करना है, बट उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देना है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं भूला हुआ हूं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसको देख सकते हैं कि क्यों लग रहा है। अगर आपको फील हो रहा है कि मैं भूला गया हूं सब कुछ, वो आपका एक कन्फ्यूजन है, वहम है, उसके लिए डिटेल्ड वीडियो है। मैं आई बटन के साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। तो प्लीज स्पीड अप कर दीजिए अपने रिवीजन को, लेकिन सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। देखिए जनरली हम कहते हैं कि 6 से 7 घंटे एक इंसान को सोना चाहिए एक हेल्दी नींद के लिए। लेकिन अब आपको अपना जो स्लीपिंग टाइम है वो 7 से 8 घंटे कर देना है प्लीज। कैसे भी करके आप 7 से 8 घंटे सोइए। अब मैं मान सकता हूं कि आप पड़े रहेंगे, आपको नींद नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आंखें बंद करिए, कम से कम 7 से 8 घंटा आप बेड पर गुजारिए। नो मैटर कि आपको नींद कितनी आ रही है, क्योंकि जब आपकी आंखें बंद होंगी, आपको यह भी पता होना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमारी बॉडी जितनी एनर्जी कंज्यूम करती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आंखों से विजुअली जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो है।
यानी अगर आप आंखों को बंद भी रखेंगे, नींद भी नहीं आ रही होगी, तब भी आपकी एनर्जी काफी सेव हो रही होगी और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। आपको जो है सिर्फ फिजिकली हेल्दी नहीं, मेंटली हेल्दी रहना एट दैट टाइम बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली टिप्स कि अब जो 2 दिन हैं आप 6 से 7 की बजाय 7 से 8 और 8.5 घंटे बेड पर गुजारें, यानी नींद लें। नींद नहीं भी आ रही तब भी आंखें बंद करके रहें, यह बहुत जरूरी है। अगली चीज अगला जो मेरा आपसे बताना है वो ये है कि अब आप लोग ये एग्जाम के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। खासकर कैसा सोचना बंद कर दीजिए कि अगर मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव थॉट भी नहीं आनी चाहिए। बहुत ज्यादा आपको आगे के प्लान भी नहीं करने हैं। आप प्लान जैसे कि अगर मेरा प्री हो जाएगा तो ऐसे मेंस दूंगा, मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू दूंगा, इंटरव्यू हो जाएगा तो एसडीएम बनूंगा, ये बनूंगा, इस तरीके के प्लीज अब प्लान्स बनाना बंद कर दीजिए। दोस्तों होता क्या है कि जब हम प्लान नेगेटिव बनाएंगे, सोचेंगे, तब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए। और अगर हम पॉजिटिव भी बनाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के, तो ये ध्यान दीजिए आप लोग कि जब हम इस वक्त आकर के बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर के, वो भी डिप्रेशन का एक रीजन होता है। ये चीज प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए। कोई नहीं बताएगा आपको, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, नहीं तो आप अपने आप पर इस चीज को अप्लाई करके देख लीजिए कि लास्ट मोमेंट पर आकर के जब आप बड़े बड़े ख्वाब सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, वो बनूंगा, ये बनूंगा, इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के या पर्टिकुलर किसी रिजल्ट को लेकर के एट द लास्ट टाइम, तो वो भी आपको डिप्रेशन में लेकर के जाता है, वो भी आपको प्रेशर में लेकर के जाता है। तो यहां पर न तो नेगेटिव थॉट्स लेकर के आने हैं, न प्लान्ड थॉट्स लेकर के आने। प्लान्ड वाले जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के पॉजिटिव थॉट्स हैं वो लेकर के पॉजिटिव थॉट्स रहने हैं। पॉजिटिव थॉट्स कैसे रहने हैं, यानी 2 चीजें हो गई, आपको प्लानिंग नहीं करनी है। अब यहां करके मुझे क्या करना है, इंटरव्यू में कैसे दूंगा, अक्सर होता है कैंडिडेट्स के साथ, जब एग्जाम देने जा रहे हो तो प्री की कभी कभी घंटों सोचने लग जाते हैं प्री के। उसके बाद उससे क्या होता है कि आप प्री के पेपर में जाकर के प्रेशर में आएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी प्रेशर क्रिएट करती है ना। तो आगे आए आपका कि प्लानिंग नहीं करनी, यस पॉजिटिव थॉट्स में रखना है। पॉजिटिव थॉट्स में अब यहां पर आकर के कैसे रहें। अक्सर लोगों के साथ डिप्रेशन का एक रीजन ये भी होता है कि वो सोचने लगते हैं नेगेटिवली इस तरीके से कि अगर मेरा नहीं हुआ प्री तो क्या होगा। जिन लोगों का ये हो सकता है कुछ का लास्ट अटेम्प्ट हो, कुछ का कई बार अटेम्प्ट हो, तो ये बहुत बड़ा डिप्रेशन का रीजन होता है। इसको भी गौर से ध्यान दीजिए। और इसकी वजह से अक्सर हड़बड़ी होती है। कभी क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन हम रॉन्गली फिल कर देंगे, कभी क्या होगा कि हम जो है जानते हुए भी आंसर गलत लगा देंगे प्रेशर में। तो प्लीज अब 2 दिन की बात रह गई है अप टू एग्जाम। अब आप इस तरीके की चीजें सोचना बंद करिए। यानी इस चीज को ओवरकम करने के लिए आप ये सोच सकते हैं अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, क्वालिफाई नहीं होगा। जब अब तक कुछ नहीं हुआ है, क्वालिफाई नहीं होने से तो आगे भी कुछ नहीं हो, लाइफ तो चलनी है। सर्टेनली वी हैव सेकंड ऑप्शंस। तो ये पॉजिटिव थॉट लेकर के आ सकते हैं, यानी प्रेशर में नहीं आना है। तो अगला टारगेट है ये। इसके बाद अब बात आ जाते हैं हम एग्जाम में कि ड्यूरिंग एग्जाम कौन से एरर्स नहीं करने हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम, वहां एग्जाम में बैठ करके जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए ये 2-3 गलतियां हैं जो अक्सर कैंडिडेट रिपीट कर देते हैं। इन गलतियों को प्लीज कोशिश करिए बिल्कुल नहीं करनी है। ये जैसे सबसे पहली गलती है कि बबल्स को एक साथ फिल करना। जितने भी बबल्स हैं, यानी आपने पूरा पेपर कर लिया और एक साथ फिल करना, ये वाली गलती बिल्कुल मत करिएगा प्लीज, कि बबल्स को आप एक साथ फिल करने जाएं। प्लीज ये वाली गलती मत करिएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, अक्सर ऐसी गलती, इस गलती से 2 प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। एक तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप लास्ट में जाकर के बबल्स भर रहे होंगे तो टाइम आउट ही हो जाए। हो सकता है 4 या 5 या 10 बबल्स ही भरने को रह जाए। मैं कह रहा हूं 2 भी बबल भरने को रह गए तो बहुत बड़ा गलती हो गई ना। और ये तो चलिए फिर भी मैनेजेबल है। सबसे बड़ी गलती जो होती है
कि एक साथ बबल भरने में वो होती है रॉन्ग बबल फिलिंग, और वो होती है क्योंकि कोई सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो गई एक भी क्वेश्चन की तो पूरे 10 12 15 कितने रॉन्ग बबल भरे जाएंगे, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ पता नहीं है। तो प्लीज नेवर ट्राई टू रिपीट दिस मिस्टेक कि हम जो है बबल्स को एक साथ भरें। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है बबल्स को किस तरीके से भरना है, डिटेल में उसको समझ सकते हैं। तीसरी जो अगली जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, प्लीज इसको नहीं करना है। अगली जो सबसे बड़ी बिग मिस्टेक है, जो ये मिस्टेक ऐसी है दोस्तों जिसकी वजह से अक्सर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ हाया रुकता है, प्री क्वालिफाई हुआ हाया रुकता है, इस मिस्टेक से जिसको मैं बताने जा रहा हूं। अक्सर कैंडिडेट्स का, ऐसे मानिए जितने लोग प्री क्वालिफाई नहीं करते, कम से कम 10% लोग ऐसे होते हैं जो इस गलती की वजह से प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, जबकि उनका प्री क्वालिफाई हो गया होता है। इतने क्वेश्चन वो कर चुके होते हैं कि प्री क्वालिफाई हो जाए। क्या गलती करते हैं? गलती करते हैं वो कि एट द लास्ट ऑफ द एग्जाम, जब लास्ट के 15 से 20 मिनट बचे होंगे, लास्ट में जाकर के ये गलती करते हैं। पूरा पेपर कर चुके होंगे, लास्ट के 15 से 20 मिनट बचे होंगे, वो क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चंस की काउंटिंग करने लगते हैं। यहां जाकर के क्या करते हैं, अभी आपको बहुत छोटी सी गलती लग रही है, क्वेश्चंस की काउंटिंग करना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन काउंट करेंगे। अब देखिए क्या गलती करेंगे, क्वेश्चन की काउंटिंग करने के बाद कुछ लोगों को लगेगा कि मेरे क्वेश्चन कम हुए हैं, 115 या 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूं, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा। अब वो क्या सोचने लगेंगे कि पेपर में मेरे क्वेश्चन तो बहुत कम सॉल्व हो रहे हैं, इनको ये थॉट आ सकती है। अब इस चक्कर में लास्ट के 15-20 क्वेश्चन टाइम में, मिनट में जो बचा हुआ है, अब जिस पर, अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप रियली में तैयारी कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होगा जनाब जिसका 1-2 ऑप्शन आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा ना हो। प्लीज ये तो क्लियर है, पूरे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसके बारे में आपने कहीं पढ़ा, सुना, कहीं जिक्र नहीं हुआ होगा आपके सामने। अगर आपने रियली में तैयारी की है, इतनी आप किताबें पढ़ चुके होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे पेपर में 150 क्वेश्चनों में से 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसा निकले जिसके बारे में आपको कोई पता नहीं होगा। यानी 145-148 क्वेश्चन 100% ऐसे होंगे जो सब आपके पढ़े हुए होंगे, बेशक उसमें से आपको 30 क्वेश्चनों के आंसर एग्जैक्ट नहीं पता हो। तो अब अगर आपने ये कर दिया, क्वेश्चन गिन लिए, तो आपने जो 30 क्वेश्चन आपके बाकी के बचे हुए हैं, जिनको पढ़ा तो सबने हैं बट आंसर तो नहीं आता ना, फिर क्या कहेंगे, हाँ मुझसे आता है। फिर जबरदस्ती इस प्रेशर में आप क्या करेंगे, जबरदस्ती हाँ 2 में सही, 2 में कंफ्यूज हूं, ले लो अटेम्प्ट, क्योंकि ऐसी भी मार्केट में चलती है कि अटेम्प्ट लेना है, हाँ 2 में, जबरदस्ती 2 में कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, जबकि आपको कोई आंसर सटीक पता नहीं पड़ रहा होगा। इस प्रेशर में जबरदस्ती आप 2 में कंफ्यूज हो रहे होंगे और ओवर अटेम्प्टिंग करेंगे, और इस ओवर अटेम्प्टिंग की वजह से नेगेटिव मार्किंग होगी और वो आपको ले डूबेगी, नेगेटिव मार्किंग। प्लीज तो लास्ट में जाकर के क्वेश्चंस को काउंट ना करें, बिल्कुल बीच में कर सकते हैं, 1 घंटे बाद देख कर सकते हैं मैंने कितने अटेम्प्ट कर दिए, मेरी ज्यादा स्पीड स्लो तो नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं, बट लास्ट में जाकर के काउंटिंग ना करें जिससे कि आप ओवर अटेम्प्टिंग करने लगे। दूसरी चीज इसी में, कभी भी पेपर में बैठ करके ये अंदाजा ना लगाएं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, पेपर इजी है कि टफ है। पहले भी मैं बता चुका हूं, नेवर ट्राई टू जज द पेपर ड्यूरिंग द एग्जाम, इन द एग्जाम, because the toughness or difficulty of the paper will be decided when the results will be declared. So never try to judge the toughness of the paper or easiness of the paper. तो अगर आपको लग रहा है कि आपने 132 क्वेश्चन कर दिए, हो सकता है रियली में पेपर इजी आ जाए, फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि अब मैं ओवर अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि सर ने कह दिया कि ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, हो सकता है जबरदस्ती आप क्वेश्चनों को छोड़ के चले आए। सो काउंटिंग नहीं करनी है लास्ट में। आपने 130 क्वेश्चन कर रखे हैं, अच्छी बात है, आपके 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और अगर आपके 10-15 मिनट टाइम बचा हुआ है तो आप ट्राई करते रहिए, जो भी क्वेश्चन आ रहा है फ्री माइंड होकर के उसे अटेम्प्ट करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे छोड़ते रहिए। आपने 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 120 अटेम्प्ट किए हैं, आप ओवर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे अटेम्प्ट करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है नहीं अटेम्प्ट करिए। सो प्लीज
डू नॉट दिस मिस्टेक के ड्यूरिंग द एग्जाम प्लीज नेवर ट्राई टू काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड, बिकॉज इफ यू काउंट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस डेफिनेटली यू विल नॉट थिंक, ये चीजें आपको वहां पर याद नहीं आएंगी, है ना। वहां इतना वक्त नहीं होता है, इतना कॉमन सेंस वहां काम नहीं करता है दोस्तों। एग्जाम हमने भी दिए, हम भी पेपर दे करके आते, इतना कॉमन सेंस वहां काम नहीं करता है। ये चीजें मेरी जो अभी बताई हुई हैं वहां आपको यादें आएंगी अब, अगर आपने इस वीडियो को सही से सुन रखा है तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। जो भी अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।